Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवारजनों को मेरे चैनल GK with MKF की ओर से नए साल के आगमन के उपलक्ष्य में ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष से प्रार्थना करूंगा कि आपका आने वाला नया साल आपके लिए नई खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में नया उमंग और नया जोश लेकर आए और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका शायद ये आखिरी एग्जाम हो, क्योंकि इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना हमेशा करता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ में धुआंधार दमदार तरीके से शुरू करते हैं। ज़बरदस्त 105 जनरल नॉलेज के सवाल हैं और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे और आप फटाफट से वीडियो को कवर करेंगे। किसने तीनों सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद, गुजरात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। और कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो दोनों ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या है? अर्थात तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो जोनास साल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो कालाजार रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो वो मिला था देविका रानी को। और डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल अर्थात डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था वॉटसन एंड क्रिक ने प्रतिपादित किया था। डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसको प्रतिपादित किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस संयोजन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, अर्थात CO+H2 का संयोजन है जल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई संयंत्र जो इस्पात संयंत्र है वह किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र किया गया था रूस की सहायता से स्थापित। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर जो है वो सी नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सारगेसो सागर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो हुआ था 1976 में। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दाचिगम नेशनल पार्क स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 ईस्वी में। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर जो चोटी है वो सबसे ऊंची है अरावली पर्वत श्रेणी की। और याद रखिएगा, अरावली कहाँ पर, इसका विस्तार सबसे अधिक राजस्थान में है और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी लोक नृत्य है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य, फोक डांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, परम शून्य तापमान का ताप कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है आपकी कन्याकुमारी और ये होता है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध रोग कौन सा? खैरा रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो ये होता है भाई साहब जस्ता की कमी से होता है खैरा रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था वर्ष 1911 में। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक थे इसके A.O. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई बसा हुआ है सालसेट नामक द्वीप पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई साहब वीनस ग्रह को। और वीनस किसे कहते हैं? वीनस देखिए इंग्लिश नाम है। और वीनस ग्रह को दूसरा कहते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इन सभी नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली आवृत्ति वाली ध्वनि को कहते हैं श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, अर्थात जो सुनी जा सके उसे श्रव्य कहते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ है? तो देखिए ये समाधि स्थल है आपका ब्रिस्टल में, और ब्रिस्टल है आपका ब्रिटेन में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो ग्रहण की गई है ब्रिटिश के संविधान से, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है कहाँ पर? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आपका इटली में है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह है, जिसे हम वीनस ग्रह भी कहते हैं। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दर्शाया गया है? तो वह है समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है कटा हुआ हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है सांगपो के नाम से। किसे? सांगपो। और वाहनों के पीछे का जो दृश्य होता है वो देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण को। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा किसकी आयु का पता किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। कौन सा तत्व सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन तत्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ। कौन था? वृहद्रथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? आपने होम्योपैथी का नाम बार बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा और शायद इलाज भी कराया होगा। तो होम्योपैथी के संस्थापक थे हैनीमैन नाम के एक व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है आपका ट्रिपेनोसोमा। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जी प्रसिद्ध हैं, एक बहुत ही भूतपूर्व फेमस क्रिकेटर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार आपने बार बार सुना होगा, ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क है आपका असम में स्थित, और असम में ही आपका काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया था 5 जून को। एक अश्व शक्ति अर्थात एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी किसे कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका एंजिल जलप्रपात, और ये कहाँ पर है? कोरोना नदी पर है। कोरोना नदी आपकी वेनेजुएला में है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो देखिए संसद के प्रत्येक सदन में कार्रवाई में संसद का सदस्य नहीं होते हुए भाग ले सकता है आपका महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया था? तो लोसांग उत्सव मनाया था आपका सिक्किम राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा फूल है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलिशिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए फ्रेंड्स बड़ी ग्रंथि है, यहाँ कन्फ्यूजन में मत आइएगा। और यहाँ पर देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो सबसे बड़ी ग्रंथि थी और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपकी पीनियल ग्लैंड है, जो कि मस्तिष्क के पास पाई जाती है। आंसू गैस, जो आंसू होते हैं, आंसू कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? तो आंसू निकलते हैं आपके लैक्रिमल ग्लैंड से। लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं आंसू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी तुर्की भाषा में। बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल किस परत में होती है? तो ये क्षोभमंडल में होती है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। देखिए कई बार आपको सीधे सीधे रोमन भाषा में ट्रोपोस्फेयर लिखा मिल जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। क्षोभमंडल और ट्रोपोस्फेयर दोनों एक ही है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? देखिए अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और उसके करेक्ट 2 महीने के बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान किस शासक के कार्यकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है
कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एम बुक्का ने। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, देखिए मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है टेंडन, और हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है ये आपका लिगामेंट्स, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट्स। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, अर्थात ठोस CO2 को। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। 1760 में वाणनिवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो 1760 में वाणनिवास का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में, और ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को इसमें हरा दिया था। चलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाणनिवास का युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी होती है, कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जांग में पाई जाती है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। बार बार ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो उसमें 8 थी। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो बनवाया अशोक ने था, और ये स्थित आपका मध्य प्रदेश में। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बांसुरी के लिए जाने जाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, सिनेगाग किनका पूजा स्थल है? तो देखिए सिनेगाग जो है यहूदी धर्म का पूजा स्थल है, यहाँ पर ये लोग पूजा करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है छुआछूत का अंत। और भारत सरकार का प्रथम विधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो पहला कानूनी अधिकारी होता है वो होता है आपका भारत का जो महान्यायवादी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज वायुमंडल की समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूल इत्यादि वगैरह नहीं पाई जाती। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी अष्टप्रधान मंत्री परिषद। 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी आपकी पुरुषपुर, और वर्तमान इसका नाम है पेशावर। और पेशावर कहाँ पर है आप सभी जानते हैं, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिण ध्रुव की खोज सबसे पहले की थी एमंडसन ने। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, CH4 को। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। चलिए फ्रेंड्स, धुआंधार स्पीड से हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवश्रव्य कहते हैं जो ना सुनी जा सके, इंफ्रासोनिक वेव्स जिन्हें हम नहीं सुन सकते, तो वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि होती है जो अवश्रव्य तरंगे कहलाती है। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ था। हड़प नीति जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक इनके घोड़े का नाम था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? चार मीनार का निर्माण कराया था आपका कुली कुतुब शाह ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है, और ये कहाँ पर है? मणिपुर में। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो देखिए, जो सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वह वहाँ से परावर्तित होकर पृथ्वी तक आता है, तो उसमें समय लगता है 1.28 सेकंड का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खान प्रसिद्ध है आपके यूरेनियम के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने धुआंधार स्पीड से 105 क्वेश्चन कवर कराए हैं। आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो ईमानदार से अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अभी से लाइक करिएगा, और साथियों यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर, और सभी दोस्तों में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दिएगा फटाफट से। फ्रेंड्स, नए साल का नया धमाका है, और हमने आपके लिए ज़बरदस्त एक वीडियो तैयार की है धुआंधार स्पीड से। और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट और दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका जो सिलेक्शन है जल्दी से जल्दी करे, आपका आने वाला साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आए। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।